जी, नमस्कार। मैं हूँ रेसलर पूजा ढांडा अर्जुन अवॉर्डी और 7 अगस्त 2025 यानी कि कल मेरी सगाई है और मेरी सगाई जो है अभिषेक बुरा गिराए गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, हिसार में वो रहते हैं, उनसे होने जा रही है और एक किसान फैमिली से वो बिलॉन्ग करते हैं और बहुत ही मतलब अच्छे विचार और अच्छा परिवार मुझे मिला है, तो मैं अपने आप को काफ़ी ब्लेस महसूस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सगाई को लेकर परिजनों में किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह का खुशी का माहौल है परिजनों में और सब में? जी। जी, बिल्कुल तैयारियाँ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि जो रिश्तेदार हैं वो आने शुरू हो गए हैं और हमने भी हमारी जो जितनी तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली हैं, थोड़ी बहुत बची हैं जो आज शाम तक हम कर लेंगे और सभी में उत्साह है काफ़ी कल के प्रोग्राम को लेके क्योंकि सभी को मेरी शादी का बहुत वेट था और फाइनली अब जैसे कल एंगेजमेंट होने वाली है और 13 नवंबर को फिर शादी की डेट फिक्स हुई है। तो सभी जो रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं, सब बढ़-चढ़ के उसमें भाग ले रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जो खिलाड़ी होता है लगभग उनका खिलाड़ियों से ही आपस में शादी ब्याह होता है। तो क्योंकि आपके हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर है, तो ये ऐसे कैसे हुआ मेल, क्योंकि खिलाड़ी खिलाड़ी ही पसंद करता है। देखिए मेरी अरेंज मैरिज है और मेरे जो होने वाले हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है और ये जो है जैसे जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो पहले से हमारी फैमिली को जानते थे और जैसे मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो है वो अभिषेक जी को जानते थे। इस तरीके से बस विचार मिले हमारे और अक्सर ऐसा देखने को आया कि स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन को चूज करता है बट मैंने परिवार अच्छा था और विचार बहुत अच्छे थे हर तरीके से और सबसे बड़ी बात ये फैमिली की सहमति से है, उनके द्वारा चुने गए हैं, तो इसलिए हमें सब चीज़ें ठीक लगी और इसलिए हमने फिर इनके लिए वो किया। ये बताइए आपकी खेल अचीवमेंट क्या-क्या है? क्या-क्या मुख्य तौर से क्या-क्या उपलब्धि रही है आपने अभी तक, जो क्या-क्या मेडल आपने हासिल किए? कहाँ-कहाँ विश्व स्तर की जो कुश्तियाँ जीती और स्टार्टिंग कहाँ से जीती आप? जी देखिए, स्टार्टिंग लगभग 2003 से महावीर स्टेडियम हिसार में से हुई है मेरी और वहीं पे मैंने कुछ साल वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है, उसके बाद मैंने साइंस सेंटर में ट्रेनिंग की है, देन मैं नेशनल कैंप्स में चली गई, रेसलिंग के नेशनल कैंप्स में और इसी बीच मैंने बहुत से दंगल में पार्टिसिपेट किया, भारत केसरी के काफ़ी जो है वो टाइटल जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, इन तमाम चैंपियनशिप्स में मेडल मेडल मैंने जीते हैं और 2019 में फिर अर्जुन अवार्ड मुझे मिला है। तो मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि जिस मेहनत को लेके मतलब जिस चीज़ को लेके जो मेरे फादर हैं एक सपना लेके, मेरी फैमिली एक सपना लेके चली थी, बहुत मध्यम वर्ग से हम आए थे और ज़्यादा हमारे पास सुख-सुविधाएँ नहीं थी। बट उसके बावजूद मेरे पेरेंट्स के संघर्ष से हम यहाँ तक पहुँचे, इतनी अचीवमेंट मैं अचीव कर पाई और उसका मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है और फैमिली सपोर्ट से ये सब हुआ है। आप ये बताएँ कि जो आपने लगातार कुश्तियाँ भी खेली है, कई खिलाड़ी भी मिले हैं ऐसे जो टॉप के। कैसे किन-किन खिलाड़ियों को आपने हराया है? क्योंकि जो इंडिया के खिलाड़ी हरा नहीं पाए थे, जो वर्ल्ड लेवल के थे वो। जी, जो प्रो रेसलिंग लीग थी उसमें ऑलमोस्ट सभी वर्ल्ड के जो टॉप ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट है, वो खिलाड़ी आते थे और कुछ एक खिलाड़ी ऐसे थे जैसे ओडोनायो जो नाइजीरिया से बिलॉन्ग करती हैं, हेलन मारुलस जो यूएसए से बिलॉन्ग करती हैं। ये सब ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड के मेडलिस्ट ये इस तरह से खिलाड़ी थे। मारवा अमरी थी जो ओलंपिक की ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट है, तो इनको भारत में किसी ने हराया नहीं था। और प्रो रेसलिंग लीग में जब मेरा मुकाबला इनसे हुआ तो मैंने इनके खिलाफ जीत दर्ज की और वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए, सभी भारतीयों के लिए और उसने मुझे एक अलग ही पहचान दिला दी कि जिनको कोई नहीं हरा पाया उसको पूजा ने हराया और उससे मुझे एक अलग पहचान अपने देश में मिली और उससे बच्चों का काफ़ी हौसला बढ़ा कि हाँ, हम भी ओलंपिक के मेडलिस्ट और इन सारे को हम हरा सकते हैं और उसके बाद हमने भी वर्ल्ड में मेडल निकाले और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते उसके बाद, यानी कहीं न कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रो रेसलिंग लीग की परफॉर्मेंस के बाद से। पूजा अमूमन ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, लड़कियों को कुश्ती खेल में नहीं भेजते, कुछ झिझक रहती है, क्योंकि आज के दिन काफ़ी अग्रेसिव हो गया कुश्ती खेल। तो क्या कहेंगे लड़कियों के लिए कितना उचित भविष्य है ये खेल?
देखिए बिल्कुल कुश्ती एक एग्रेसिव गेम है, इसमें नो डाउट, और पावरफुल गेम भी है। बट ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप छोटे एज से अपनी बच्ची को कुश्ती सिखाते हो, तो ये कोई मुश्किल गेम नहीं है। क्योंकि हर चीज़ अभ्यास से होती है, अगर आप बचपन से अभ्यास कर रहे हो और आप ट्रेनिंग कर रहे हो अच्छी, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो। तो इसी तरीके से आप बस अपनी बच्चियों को रेगुलरली आप लेके आइए और उनको कुश्ती करवाइए, ये उनको मजबूत बनाएगा, वो अपना प्रोटेक्शन कर सकती है। आजकल थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो गया है, जिस हिसाब से समाज में हम चीज़ें सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो अब अगर बेटियों को पावरफुल बनाना है और तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको किसी न किसी गेम में डाला जाए। आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बच्चों को खेल घेर रही है, बच्चे हेल्दी फूड ना खा के फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप उनको गेम में लगाते हो, तो बच्चा एक अच्छी लाइन पे लग जाएगा, उसको हेल्दी फूड का महत्व समझ में आएगा, वो एक्टिविटी करेगा, उसको भूख लगेगी, उसको नींद अच्छी आएगी, वो फ़ोन से दूर रहेगा और वो पढ़ाई में और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। मुझे अंतिम सवाल कि जो खिलाड़ी है कुश्ती खेल में जो जीत कर आते हैं या आए हैं, क्या लगता है हरियाणा में या उनको नौकरियों के अवसर मिले? जी, बिल्कुल देखिए मैं खुद मेडल बेस पे आज रेसलिंग कोच हूँ, महावीर स्टेडियम हिसार में ओएसपी के पद पर कार्यरत हूँ, रेसलिंग कोच। तो मुझे खुद सरकार ने मेडल बेस पर ही जो है वो नौकरी दी है। आप मेडल लेके आइए, आज के टाइम नौकरियों की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, हर तरीके से पैसा भी दे रही है, फैसिलिटी भी दे रही है, जो भी आपको चाहिए, जहाँ ट्रेनिंग करना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ट्रेनिंग आज प्रोवाइड की जा रही है। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे जो है सरकार ने हर तरीके से साई बहुत अच्छा कर रही है, हरियाणा गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, नर्सरीज चला रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, ताकि जो है हमारे छोटे बच्चे निखर के ऊपर आए और अच्छा करें गेम में। तो सरकार की तरफ से काफ़ी एफर्ट डाले जा रहे हैं बच्चों के लिए। अ, देखिए मैंने काउंटिंग नहीं की है, बट मतलब मैं पिछले 10-15 साल से मैं खेल रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। 2009 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, जो पुणे में हुआ था, और लगभग 2020 तक मैं इंटरनेशनल खेली हूँ। तो वो काफ़ी मैंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है, मेडल जीते हैं, नेशनल लेवल पे काफ़ी किया है, भारत केसरी के अवार्ड्स मेरे नाम है रहे हैं। तो एक अच्छा खेल करियर मतलब मैंने किया है अपना। अर्जुन अवार्ड मुझे 2019 में दिया गया था। परिजनों का कैसा सपोर्ट मिला है अभी तक कुश्ती खेल को? देखिए मैं जो मानती हूँ कि मेरा मुझे मैं जो आज यहाँ हूँ, मैं केवल अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। मतलब परिजनों का मुझे सपोर्ट था, क्योंकि जब मैंने अभी तो चलो सोच काफ़ी डेवलप हो गई है कि हम लड़कियाँ देख रहे हैं, हर फील्ड में ही लड़कियाँ आगे हैं। लेकिन उस समय जब मेरी शुरुआत हुई थी 2003 के आस-पास, तो इतना मतलब उस समय चीज़ें डेवलप नहीं थी। सोच उतनी डेवलप नहीं थी समाज की, थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता था अगर लड़कियाँ खेल रही हैं या घर से बाहर जा रही है, पढ़ाई से अलग कोई चीज़ कर रही हैं तो। तो उस समय मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया है, फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा, और हमेशा किसी की भी बात ना सुनते हुए वो रेगुलरली मुझे कुश्ती में लगाए रखा उन्होंने, और कहीं भी इंडिया लेवल पे कभी भी मैं अकेली नहीं गई हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे फादर मेरे साथ गए हैं, चाहे मैं कहीं भी खेलने गई हूँ, किसी भी तरीके की मुझे ज़रूरत महसूस हुई है, वो सब मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कंप्लीट की गई है। जी, बिल्कुल देखो मैं तो रेसलिंग कोच हूँ, तो मेरा तो रेसलिंग से कोई वो है ही नहीं कि मैं बच्चों को सिखाना है या खुद करना है, बात वही है कि रेसलिंग से जुड़े रहना है। जब तक खुद कर पाए वो बेस्ट है, उसके बाद आप देश के लिए अपना योगदान दें, आने वाली पीढ़ी को आप अच्छा सिखाएँ, अच्छे रेसलर्स उसमें से निकालें, यही हमारा उद्देश्य है। अजमेर जी, एक बेटी का जन्म होता है जब खुशियाँ होती है, जब बेटी की सगाई होती है, जब खुशियाँ होती है, तो बेटी की सगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? पहले तो नमस्कार जी। जो बेटी की सिगाई की डेट आई है उससे हम बहुत खुश हैं कि आज हमने ऐसा मौका मिला है कि बेटी यहाँ तक पहुँची है, इतने मेडल जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है। और उसके साथ साथ एक ऐसा परिवार भी मिला हमारे को, किसान परिवार मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है हमारे परिवार में। गांव में पूरी खुशी की लहर है। जब से आज से बधाइयाँ मिलने लग रही हैं, अखबार में जब खबर छपी है पूजा की, तो बहुत बधाइयाँ मिलने लग रही हैं और पूरा परिवार बड़ा खुश है। बात की जाए इसकी मेहनत है, बचपन से लेके आपने इसको पाला पोसा, कितनी इसने मेहनत की है सुबह से लेके शाम तक? इतनी मेहनत की है जी, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, उसके बाद स्कूल, स्कूल के बाद ट्यूशन,
मेहनत बहुत करी है जी इसने, कभी मना नहीं किया। मैं सुबह इसको 3 साढ़े 3 बजे उठाता था, उसके बाद ये स्कूल में जाती थी, पीजीएचडी में पढ़ती थी, पहले एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, उसके बाद स्कूल लगता था, उसके बाद फिर ट्यूशन होता था, ट्यूशन के बाद मैं इसको स्टेडियम लेके जाया करता था, वहां से फिर प्रैक्टिस करने के बाद फिर घर आते थे, 9 बज जाते थे। यही रूटीन हमारा 15-20 साल चला है, जो आज ये इतने मेडल आए हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है, इसकी मेहनत रंग लेके आई है। तो कोई आपको ऐसा क्षण लगा जब ये डिमोरलाइज होती थी, आप इसको कैसे प्रोत्साहन करते थे? ऐसे है जी, कभी हमने पब्लिक की सुनी नहीं, कभी हमने ऐसा इसको महसूस नहीं होने दिया, कभी ऐसी संगत में नहीं जाने दिया कि इसको कुछ ऐसे बोलना कि वह लड़की होकर तू जा रहा है। अगर बोलते थे तो हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया, हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा भी है वह लड़की है, निकर परा के लेके जाते हो, बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, इनको लड़की है ये ऐसे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। हमने नहीं सुना कभी भी किसी की बात, हमने कभी नहीं माना। हमें अपने जो हमारा टारगेट था, जो हमारा एम था, हमारा जो निशाना था, हमने उस निशाने के ऊपर रही। तो पूजा की भविष्य की किस तरीके से कामना करते हो, किस तरह का खुशी का माहौल है घर में? देखो जी, पूजा ने एक घर संवार दिया है, और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि इसी तरह दूसरा घर भी संवारे। इस लायक है या दूसरा घर संवारने के लायक है, मालिक ने बनाई है। तो मेरी यही इच्छा है बेटी से कि भी अगला घर भी संवारे और अपने खुशी से रहे, और हमारा सारी जिंदगी इसके साथ पूरा सहयोग रहेगा। अजमेर जी, अक्सर देखते कि सरकारें खेल के प्रति कितना गंभीर है, जैसे हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, क्या देखते हैं आप? खेलों के प्रति कितना योगदान दे रही है सरकारें, ये जो वर्तमान? जैसे हमने शुरू किया था स्टार्टिंग में 2003 में, तो उसके बाद ये 2010 में उसमें आ गई थी, या नर्सरी में आ गई थी। नर्सरी में आ गई थी, सरकार ने स्कीम कर रखी थी कि प्रैक्टिस करो और सुबह जूस मिलेगा, शाम में जूस मिलेगा। हमने तो जी इतनी मदद मिली है सरकार से, उस जूस ने पहलवान बना दी हमारी बेटी। क्यों, हमारा कोई वो नहीं था, इतना हमारा ब्योंत नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। बस हमने तो ये सोचा भाई चलो गेम करवा लेते हैं, हाँ, इस माध्यम से नौकरी भी मिलेगी और खुराक भी मिलेगी। लेकिन सरकार ने नौकरी भी दी, खुराक भी दी, पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। तो आप मानते हैं आपके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे हाँ उस जी, समय? हाँ जी, नहीं थे अच्छे, नहीं थे। मैं अकेला नौकरी पर था, इनको पढ़ाना भी था, लिखाना भी था, और इतना कोई व्यवसाय भी नहीं था मेरे पास एक नौकरी के अलावा। गांव में जमीन थी थोड़ी बहुत, वो बस भाई भूइयों को दे रखी थी, वो बीज लेते थे, और मेरा तो एक नौकरी में ही काम चल रहा था जी। और उसकी बदौलत आज हम यहाँ पहुंचे। यहाँ बच्चे भी ठीक लाइन पर चलते रहे, कोई गलत खर्चा नहीं किया, और टाइम पे इन्हें प्रैक्टिस करी, और मतलब सफलता हासिल की है इनने सभी। आपने बेटी का जो बचपन से एक सपना देखा था, आज आप कैसे देखते हैं वो साकार होता नजर आता है? कैसे देखते हैं बेटी की आपका लालन पोषण किया, कैसे किया, थोड़ा बताइए। बेटे का जी हमने बहुत ही बेटियां तैयार रखी है हमेशा, जो भी इसकी मांग थी, चॉइस थी, हमने कदे भी इस टाइम फील नहीं होने दिया। जमा अच्छी तरह रखी थी जी, ऐसा सुमित था, जैसा ये लड़का है हमारे, सारे उसे तरह रखे हैं। तो बचपन से पूजा कितनी मेहनती थी, खेल में कितनी मेहनत करती थी, पढ़ाई कितनी करती थी, कैसे आप उसका ध्यान रखते थे? पूजा जी बचपन तक बहुत मेहनती है, पहले भी थी, आज भी है, और हमेशा ही रहेगी। तो इसकी आप भविष्य को लेकर किस तरह की शुभकामनाएं करते हैं कि आगे और बढ़े? शुभकामनाएं यही सोचते हैं भाई, बहुत अच्छा परिवार मिला है, उसने बहुत अच्छी तरह पूजा रखे और समारे उसको और भी अच्छे से। तो पूजा की ऐसी बात आपको याद हो बचपन से लेके अब तक की, कोई ऐसी आपको एक कोई जो खास ही याद है, कोई ऐसी कोई बात हो तो आप बताओगे कोई ऐसी? बात तो जी पूजा की सारी है कि बहुत मेहनत करी है मेरी बेटी ने, बचपन तक लेके ही लग, लेकिन जिद इसका चोट लग गई थी, जिद में हमारा बुरा टाइम आ गया था, लेकिन फिर पूजा ने हट के मिन्नत करी तो हमें आज एड लग पहुंच गए। कब कब की बात है वो चोट लगी थी इसकी? 15 के आसपास। हाँ 15 में लगी थी इसके गोडे में। कैसे लगी थी वो चोट? वो खेलते आने लगी थी, ट्रायल चल रही थी वहां, वो लग जा कर खिलाड़ी का, लेकिन उस टाइम फिर पूजा ने 2 साल लग रहना पड़ा, लेकिन पूजा का भी सपना था और हमारा भी था, वो एक किस्म का हमने टूटदा ही लगा था भाई, तो मन करे ना बोर्ड पावे पूजा हट के। लेकिन फिर पूजा का दिल ने इतनी तकड़ी है पूजा हमारा अंदर से,
फिर ने बोली नहीं माँ हट के मेहनत करेंगे रट के पहुंचेंगे, और पहुंचे भी हम। मतलब पूजा ने पूरा संघर्ष किया, हाँ संघर्ष मेहनत करया की। जी, हाँ पूरी मेहनत करी, फिर हट के मैट पर चढ़ी, फिर हट के जीती। सबसे और पूजा का हमारा पूरा न्यू है दिल में कि भाई मैं जो काम करना चाहे पूजा हमारा करे है। तो और बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह पूजा नाम रोशन, पूजा की तरह और बेटियां भी खेलों में ऐसे नाम रोशन करें? और बेटियों को यही कहूंगी, बेटियां अपना सही तरीके से पढ़े, सही तरीके से अपना नाम रोशन करें। माँ बाप कदे भी माड़ा नहीं चाहते आपकी बच्चियां का, किसी की गलत संगत में नहीं फंसे। वो और एक लड़की पूजा बनेगी, अगर गलत संगत का बच्चा बच जाएगा तो सब आगे जाएंगे, चाहे वो गेम हो चाहे पढ़ाई हो। सगाई को लेकर परिवार में किस तरह का खुशी का माहौल है, किस तरीके से आप इसकी आगे सगाई की और शादी की तैयारियां कर रहे हो? सगाई तो जी तैयारी हो ही गई समझ लो। बहुत बढ़िया माहौल है, और जमा खुश है, बहुत अच्छा, जैसा मैंने सपने देखे थे मेरी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का मिला। मैं सपने देखा करती भाई मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, लेकिन उससे भी किस मिला है, बहुत अच्छा परिवार है।